कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र चैप्टर हमने आपको पढ़ाया। तो इस चैप्टर में कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत दो प्रकार के प्रकाशिक यंत्र आपने पढ़ा, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। प्यारे बच्चों, आज हम आपको सूत्र एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिससे आप इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा सको। और जो बच्चे पढ़े हैं ये चैप्टर वो भी न्यूमेरिकल लगा लोगे, जो लोग नहीं पढ़े वो भी न्यूमेरिकल लगा लोगे, क्योंकि मैं इतना बढ़िया सूत्र समझाने जा रहा हूँ। तो दो प्रकार के प्रकाशिक यंत्रों का वर्णन इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। एक का नाम है सूक्ष्मदर्शी, दूसरे का नाम है दूरदर्शी। तो पहले सूक्ष्मदर्शी के सूत्रों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड प्रश्न कठिन है आपको, और आप ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड प्रश्न कठिन मिलेंगे, लेकिन दूरदर्शी से रिलेटेड प्रश्न सरल मिलेंगे। तो अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझो जरा। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में पहले सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल समझो और फिर दूरदर्शी के कैसे लगाओगे। तो सबसे पहले यहाँ सूक्ष्मदर्शी का न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। तो सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सरल और यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड प्रश्न आप कैसे लगा सकोगे, अगर आप ध्यान से समझोगे तभी आएगा। तो देखो बच्चों, चाहे ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो चाहे ये, दोनों सूक्ष्मदर्शी में केवल हमें आवर्धन क्षमता का सूत्र आना चाहिए। और हर सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता हमने दो प्रकार से निकाली है। एक अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर हो, और एक अंतिम प्रतिबिंब श्रांत नेत्र अवस्था या अनंत पर हो। तो देखो जरा, जो लोग पढ़े हैं उन्हें तो सूत्र याद होगा, जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उन्हें सूत्र नहीं याद होगा, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, सूत्र लिख दे रहा हूँ जिससे आप सवाल अच्छे से लगा सको। तो ध्यान दीजिएगा जरा, आपको जो है सूत्र समझा रहा हूँ। तो देखिए जरा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी पर हो। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर हो, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस डी अपान यू या एफ, डी अपान एफ ऐसे, और यहाँ माइनस। याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस डी अपान एफ। कब? जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने। सवाल में कहेगा तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। और जब जो है अंतिम प्रतिबिंब, यहाँ ध्यान से देखो, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसको हम श्रांत नेत्र अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ m बराबर केवल डी अपान एफ सूत्र लगेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपने फार्मूले देखे, m बराबर 1 प्लस डी अपान एफ तब लगेगा जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर हो।
और केवल डी अपान एफ तब लगेगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ये दोनों केस हर जो है आवर्धन क्षमता में यूज होगी। अब बेटा यौगिक सूक्ष्मदर्शी में देखो जरा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता का फार्मूला ध्यान दीजिएगा। वैसे तो इसका जो है फार्मूला यहाँ एक ऑलरेडी ऐसे है, एम बराबर एमओ इंटू यमी। यमो यमी का मतलब क्या है? यमो का मतलब है अभिदिशक लेंस की आवर्धन क्षमता, यमी का मतलब है अभिनेत्रक लेंस की आवर्धन क्षमता। दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता का गुणा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है। इस दैट के लिए समझ में आ रहा है आप सभी को। अब बेटा यहाँ दो कंडीशन जैसा कि जान रहे हो, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने बेटा? जब प्रतिबिंब डी पर बने, माने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो यम बराबर सूत्र जानिए यहाँ ध्यान से, यम बराबर माइनस वीओ अपान यूओ इंटू 1 प्लस डी अपान एफ। ये फार्मूला रहेगा, वीओ अपान यूओ 1 प्लस डी अपान एफ। और बेटा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, माने शांत नेत्र अवस्था, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, सूक्ष्मदर्शी के सवाल कठिन है, दूरदर्शी में सरल सवाल है। तो यहाँ एम बराबर माइनस वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान एफ, ये फार्मूला है। इस केस में लंबाई निकालने का सूत्र होता है वीओ प्लस यूई, माने जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो एल बराबर वीओ प्लस यूई, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो एम बराबर वीओ प्लस एफ। ये लंबाई निकालने का फार्मूला है दोनों केसों में। जब अगर कहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बताओ और ये वाला केस रहे तो वीओ प्लस क्या है यूडी, और वो वाला केस रहे तो वीओ प्लस एफ। समझ में आ रहा है? यही एक सूत्र और भी होता है जो हमने लिखाया था आपको, वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान यूई, ऐसे था। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको दिखाया और बताया भी और आप देख भी रहे हो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सूत्र थोड़ा जटिल है। देख लीजिए जरा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का एक सूत्र क्या होता है? यमो गुणे यमी। यमो क्या है? अभिदिशक की आवर्धन क्षमता। यमी क्या है? अभिनेत्रक की आवर्धन क्षमता। या ये भी फार्मूला होता है माइनस वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान यूई। अगर जो है अभिनेत्रक से वस्तु की दूरी दिया रहेगा तो वो वाला लगाना है, और अगर अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने तो ये सूत्र, अनंत पर बने तो ये सूत्र लगाइएगा। अब खगोलीय दूरदर्शी या दूरदर्शी के लिए देखिए, तो चाहे परावर्तक दूरदर्शी हो चाहे अपवर्तक दूरदर्शी हो, दोनों प्रकार के दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र सेम है, इसलिए एक से ही काम चल जाएगा। पहला केस जब जो है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने बेटा? अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, माने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो इस केस में एम बराबर, ध्यान से देखिएगा, माइनस एफओ अपान एफ, गौर फरमाइएगा, इंटू 1 प्लस एफ अपान डी। और इस केस में दूरदर्शी की लंबाई जानने का फार्मूला है एफओ प्लस यूई। सूत्रवा अगर याद रहेगा सुहाना बेटा तो सवाल सब आ जाएंगे अच्छे से। जो लोग चैप्टर पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े देखो सब सूत्र लिख दे रहे हैं। अब एक लास्ट सूत्र है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर। ये सब सवालों में केस मिलेगा, अनंत पर बने। तो यहाँ देखो जरा, एम बराबर माइनस एफओ अपान एफ, ये सूत्र है। और इस केस में लंबाई का सूत्र है एफओ प्लस एफ। फार्मूले ध्यान से देखो जिससे लगा सको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ अंकित प्रजापति भी देखेंगे कि दूरदर्शी में आवर्धन क्षमता यम बताना हो और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो? स्पष्ट इसके न्यूनतम दूरी पर, तो माइनस एफओ अपान एफ 1 प्लस एफ अपान डी।
एक बार जोर से बता देना चाहूंगा कि एफओ क्या है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, एफई क्या है, अभिनेत्रक की फोकस दूरी, ओ फॉर ऑब्जर्वर, ई फॉर आई। अब यहाँ लंबाई का सूत्र एफओ प्लस यूई इस केस में होगा, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता रहेगा त्रिभुजी तो यम बराबर माइनस एफओ अपान एफई और यल बराबर एफओ प्लस एफई। ये सरल है दूरदर्शी, लेकिन संयुक्त सूत्रदर्शी थोड़ा सूत्र उटपटांग है, सवालें उटपटांग लगती हैं। संयुक्त सूत्रदर्शी में यम बराबर यमओ इंटू यमी भी होता है, ये वीओ अपान यू इंटू टी अपान यू भी होता है, या प्रतिबिंब जब स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी पर बने तो वीओ अपान यूओ 1 प्लस डी अपान एफई। वीओ माने अवदिशक से प्रतिबिंब की दूरी, यूओ माने अवदिशक से वस्तु की दूरी, वीओ प्लस यूई ये लंबाई होगी। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता रहेगा तो माइनस वीओ बाई यूओ और डी अपान एफई, ये सूत्र होगा आवर्धन क्षमता का, और यहाँ लंबाई बीओ प्लस एफई हो जाएगी। तो ये फार्मूले हैं बेटा जिनसे हम सूत्र लगाएंगे, सवालें लगाएंगे इस अभ्यास की। और प्रश्न पढ़ रहे हैं आप सभी लोग, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सुन लीजिए, समझ में आएगा। और जो दिया रहे उसको इंडिकेट करते जाओ, ऑटोमेटिकली जो पूछता रहेगा, जो सूत्र लगना रहेगा लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, पहले सवाल है एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है, तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहा और अभिदृक्षक माने ऑब्जर्वर का आवर्धन 8, मतलब यमो बराबर 8 है। अभिदृश्यक का आवर्धन, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन नहीं, अभिदृश्यक का आवर्धन यमो 8 दिया है। यदि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 32 हो, मतलब सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन यम 32 हो, तो कह रहा है कि अभिनेत्रक लेंस का आवर्धन बताओ, मतलब यमी पूछ रहा है। अभी हमने बताया बेटा कि जो जो दिया रहे अगर उसको लिखते जाओ तो स्वतः मालूम हो जाता है कौन सा सूत्र लगेगा। देखो, अभिदृश्यक का आवर्धन माने यमो, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन माने यम, अभिनेत्रक का आवर्धन मतलब यमी। तो अब देखो इन तीनों में पहले सूत्र लगाए हैं सूत्रदर्शी में, यम बराबर यमो इंटू यमी, उसी को लगा देंगे। तो यम बराबर सूत्र हमने लिखाया है उनका प्रयोग होता रहेगा, यम बराबर यमो इंटू यमी, जो जो जहां दिया है रख दीजिए। शिवम समझ में आ रहा है बेटा, यम की जगह 32, यमो की जगह 8, यमी नहीं मालूम, तो यमी बराबर 8 चौक 32, 4 आंसर आ गया। क्या दिक्कत है, जो दिया था उसको लिखे, सूत्र अपने आप क्लियर हो गया, लग गया जो है एडवांस। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। हाँ ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, सूत्रदर्शी हो या दूरदर्शी हो, लंबाई के 2-2 सूत्र हैं, आवर्धन क्षमता के 2-2 सूत्र हैं। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कब कौन सूत्र लगेगा, वही अंतिम प्रतिबिंब जो है डी पर बने और अनंत पर बने तो वही सूत्र यूज होंगे। सवाल पढ़ रहे, ध्यान दो। एक सूत्रदर्शी की लंबाई 14 सेमी है, तो लंबाई फॉर सूत्रदर्शी दिया हुआ है 14 सेमी, यल लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25, अपने आप समझ गए कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। दोनों केस यम बराबर 25 दिया है। अभी जो जो दिया है बेटा लिख रहे हैं, ठीक है। आवर्धन क्षमता और लंबाई दे दिया, लिख दिया यल बराबर 14 और यम बराबर जो दिया 25। और एक चीज, श्रांत नेत्र अवस्था माने अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है, तो वही वाले सूत्र यूज होंगे दोनों, ठीक है। लेकिन अभी यूज करेंगे पहले और आगे पढ़ने। वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 है, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ बराबर 5 सेमी, यह भी दिया हुआ है। और कह रहा है वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, अभिदृश्यक से दूरी ओ लगा के, वस्तु की दूरी है तो यूओ, और कह रहा है फोकस दूरी एफओ बताओ, तो माने ये दोनों चीजें बतलानी है। समझ में आया? सवाल पूरी बोर्ड पर लिखो, ठीक है, नहीं सुहाना कैसे लिखो, ठीक। कह रहा था लंबाई 14 या बराबर 14, आवर्धन क्षमता 25, या फिर अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी 5, ये दोनों पूछ रहा है। तो पहले लंबाई दिया, पहले लंबाई का सूत्र लगाए, चूंकि गौर से देखे देवे यल बराबर 14, यल का फार्मूला बढ़ाए हैं हम, आपको मालूम होना चाहिए अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, वीओ प्लस एफई, यही लिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले, और यहाँ 14 लिख दिए, तो वीओ प्लस एफई जगह 5 बराबर 14, तो ये आराम से वीओ बराबर 14 में से 5 9 आ गया।
हालांकि हमको बीओ की जरूरत नहीं है, लेकिन बीओ आ गया कि नहीं बीओ। अब कौन चीज दिया है? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता वाला सूत्र लगाए, पुनः ऐसे ध्यान दो, पुनः यम बराबर, अभी भी लिखाए थे वीओ अपान, माइनस का यूज नहीं करते, वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान एफ ई। यही तो फार्मूला था जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो यही सूत्र था। तो इसी का सूत्र का प्रयोग कर दे रहे हैं प्यारे साथियों। एम की जगह 25, वीओ आ चुका है 9, यूओ नहीं मालूम, डी 25 होता है, एफ ई 5 दिया है। गौर से देखिए, 25 से 25 कट गया, 1 बराबर 9/5 यूओ। यूओ यहां लाओ, यूओ बराबर 9/5। वीओ आ गया है और यूओ आ गया है। ये एक आंसर आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 1895 1.8 से भी। ये यूओ पूछ रहा था कि नहीं? यफो भी पूछ रहा है, तो यफो इन दोनों से लगा सकते हैं। 1/f बराबर क्या सूत्र होता है? 1/b माइनस 1/u होता है। तो 1/f क्या होगा? 1/bu माइनस 1/u होगा कि नहीं? सबका मान रखते जो ज्ञात है, यही सवाल टेक्निकल है, सूत्र दर से की 1/vo, वीओ आया है बेटा 9, 1/uo, यूओ आया है 9/5, यही वाला लिख दे रहे हैं। किसी जो माइनस क्या लगाए, वस्तु की दूरी माइनस में ही होती है। तो 1/9 ऋण 5 ऊपर गया, 5 किसका मान पलट दो, तो यफो बराबर 9/6, 6 डेढ़ से। ठीक है, तो अब देखो, अवदिश्यक से वस्तु की दूरी भी आ गई, अवदिश्यक की फोकस दूरी भी आ गई। लेकिन सावधानी क्या थी? जो दिया था लिखते जा रहे थे, सूत्र अपने आप से हल होता गया, आ गया। तो ध्यान से समझिए, एक सवाल भी समझ लीजिए तो सब आ जाएगा। सूत्रदर्शी और दूरदर्शी दो ही चैप्टर पर सवाल पढ़नी है, दो ही टॉपिक पर। तो 1-2 सवाल सूत्रदर्शी पढ़ लो, 1-2 सवाल दूरदर्शी, खत्म हो जाए। बोलो। हाँ देखो, हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक सूत्रदर्शी, आप भी समझा करो क्या क्या दिया है उसमें। एक सूत्रदर्शी के अवदिश्यक व अभिनेत्रक की फोकस दूरियां 1 सेमी और 5 सेमी है। शेखर आदित्य, अवदिश्यक माने यफो, अभिनेत्रक माने यफी, 1 सेमी 5 सेमी। कौन दिया प्रश्न? हम नहीं, प्रश्न आगे पढ़ो। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर 45। तो लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों? तो आगे बढ़े, पहले जो है आवर्धन क्षमता दिया है, इसका फार्मूला लगा दे तो कछु आ जाएगा। यहाँ पर देखो जरा, 19 m बराबर 45, इसलिए m की जगह वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान एफ ई। श्रांत नेत्र की बात कर रहा है तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, उल्टा सीधा नहीं लगाएंगे, जो कहेगा वही वाला। और समझो, नहीं तो फिर आएगा नहीं ये सवाल। ठीक है, बराबर 45। आगे मान रखें, वीओ अपान यूओ, ये दोनों नहीं पता है। डी है 25, एफ ई कितना है? और यहाँ 5×5 5×9, तो वीओ अपान यूओ इक्वल 9। तो वीओ इक्वल 9 यूओ। वीओ और यूओ में रिलेशन आ गया, पक्का पक्का। हम एफओ भी जान रहे हैं, तो वीओ एफओ यू का प्रयोग करके देखो, ये वाला 1/f बराबर 1/v माइनस, चले 1/fo बराबर 1/vo माइनस 1/fo vo 9 uo। माइनस का लिखे, u माइनस में होता है तो vo भी माइनस हो जाए। माइनस uo, माइनस देखो लिख रहे हैं, वस्तु दूरी माइनस में होती है, u मतलब माइनस uo, तो माइनस uo तो v मतलब माइनस 9 uo। इधर क्लियर? हाँ ध्यान से देखो जरा,
आगे हल करें। 1/1 बराबर ऋण ऋण धन 9 UO लघुत्तम हो गया, यहाँ -1 प्लस 9, तो ये क्या आ गया 1/1 बराबर 8/9 UO। तिरछा गुणा कर दो, UO बराबर 8/9, UO यहाँ ला दीजिए, UO बराबर क्या आ गया, इसलिए VO बराबर, VO कितना है, VO है 9 UO, 9 UO माने 9 गुणे 8/9 माने 8 सेमी। क्या चीज पता लग गया, अपन को क्या चाहिए, L का फार्मूला क्या होता है, VO प्लस FE, तो VA की जगह FE कितना है, यकीन करो मेरा 13 सेमी आंसर आ गया। तो सूर्यदर्शी की लंबाई बच्चों कितना आ गई, अब आप देख रहे हो 18 सेमी। हाँ सवाल पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। ए बच्चों सवाल समझो ना, लगवाने का मतलब ये है, एक संयुक्त सूर्यदर्शी के अवदिश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेमी है। मतलब साफ साफ जाहिर है कि अवदिश्यक से बने प्रतिबिंब की दूरी VO दिया हुआ है। समझ में आया, समझने का प्रयास किया करिए दिया क्या है। और अवदिश्यक और अवनेत्रक की फोकस दूरियां 0.4 और 2 सेमी है। FO बराबर 0.4 सेमी, FE बराबर 2 सेमी, यह भी दिया हुआ है। ध्यान देते रहिए सुस्मी क्या पूछ रहा है। तो श्रांत नेत्र के लिए और स्पर्श दृष्टि के लिए आवर्धन क्षमता बताओ, माने दोनों केसों की आवर्धन क्षमता बताओ। तो पहला पार्ट श्रांत नेत्र हेतु, कौन सी अवस्था में, श्रांत नेत्र हेतु M बराबर क्या सूत्र होता है, VO/UO इंटू D/FE। तो UO नहीं है, पहले UO निकाल लें। देखो पहले UO निकाल लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। पहले UO निकाल लें, 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO से, यही फार्मूला है। 1/FO 0.4, 1/VO 18, 1/UO वस्तु दूरी हमेशा माइनस में, दशमलव हटा दिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5/2 माइनस 1/18 बराबर ऋण ऋण धन 1/UO। गौर से देखो मुश्किल, 18 और 2 का लघुत्तम 18, 2 9 18, 9 5 45 माइनस 1 बराबर 1/UO, 44/18 बराबर 1/UO। तो UO बराबर 18/44, 2 9 18, 2 7 में 44, UO आ गया। तो अब पहली कंडीशन में श्रांत नेत्र अवस्था, श्रांत नेत्र अवस्था में M बराबर सूत्र होता है VO/UO इंटू D/FE। सूत्र लगाए, मान रखें सबका, गौर से देखिए जरा, माइनस VO 18, UO 9/22 इंटू D 25 FE। ठीक है, अब देखो 9 दूनी 18 18, 22 ऊपर का, 25 दूनी 50, 5 55, 550। कोई दिक्कत, M का मान कितना आ गया, दूसरी कंडीशन देखो 9 दूनी 18 से 18 कट गया, 22 ऊपर चला गया। जब प्रतिबिंब कहां पर बने बेटा, D पर। फार्मूला क्या होता है, M बराबर माइनस VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE। देखो सवाल लगाने से सूत्र भी याद हो जाते हैं। अब अगर 5-6 सवाल एक ही सूत्र लगाओ तो सूत्र नहीं याद हो जाएगा। गौर से देखो, VO क्या है, VO 18, UO 9/22, 1 प्लस D का मतलब 25, FE का मतलब 2,
तो 22 ऊपर गया, 9 दूनी 18, 2 गुणे 22 काटते हैं यार, 9 दूनी 18, 22 ऊपर गया, 2 एक कम 2 25, 27 बटा 2 से 2 कट गया, एम गुणा हो गया, 27 दूनी 54, 594 आवर्धन क्षमता आ गई। गुणा मेरा बहुत तेज है, कर देता हूं मैं जल्दी से गुणा। तो ये हो गया बेटा। अगला सवाल देखो जरा, देखो सवाल हम पढ़ रहे हैं, कोई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसके अभिदिशक और अभिनेत्रक की फोकस दूरी 1 सेमी और 2 सेमी है। बच्चों एफओ 1 सेमी, एफए 2 सेमी, जो जो दिया है लिखते रहे, क्या दिक्कत है? गौर से देखिएगा भाई के मौर्य, इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेमी तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। तुम्हारी स्नातक नेत्र अवस्था है और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। यार बराबर क्या दिया है? 12 सेमी। लंबाई कितना है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं, बताए हुए हैं। कह रहा है वस्तु की अवदिशक से दूरी, वस्तु की अवदिशक से दूरी युओ बताना है, अवदिशक का रेखीय आवर्धन एमओ बताना है। जो जो बताना है सुन लो। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बताना है। इतनी चीजें बतलानी है। तो पहले देखो एल दिया है, एल का फार्मूला लगाओ, एल बराबर 12, एल का फार्मूला होता है वीओ प्लस एफई बराबर 12, यही होता है। तो वीओ प्लस एफई की जगह क्या लिख दें? तो देखो तुरंत वीओ बराबर क्या आ गया? 10 वीओ आ गया। एफओ है तो यूबीएफ वाला 1 अपान एफओ बराबर 1 अपान वीओ माइनस 1 अपान यूओ से। गौर से देखते रहिएगा। बराबर 1 अपान 1 बराबर 1 अपान 10 माइनस माइनस यूओ। इसको इधर पक्षांतर कर दो, ये ऋण इधर 1 बटा यूओ। कोई डाउट? 10 कम 10 में 1 गए, 9 बटा 10 बराबर 1 बटा यूओ। पलट यूओ बराबर दोनों तरफ पलट दो, 10 बटा 9, 10 बटा 9 से नहीं, एक आंसर आ गया। ठीक है, वरुण धवन ना बनाएंगे। यूओ बराबर 10 बटा 9। ठीक है, वस्तु की अवदिशक से दूरी आ गई। एक आंसर आ गया। या वो पूछ रहा है अवदिशक का रेखीय आवर्धन, तो माइनस वीओ अपान यूओ। याद करो, पीछे चेक करो, पढ़ाए हैं। वीओ अपान यू या आई अपान ओ को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ध्यान से देखो, वीओ कितना है? वीओ कितना है? 10। यूओ ये आया है 10 से 10 करके 9 ऊपर चला गया, 9 हो गया। आंसर हो गया, यमो आ गया, रेखीय आवर्धन आ गया। और क्या पूछता है? दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता यम। तो श्रांत नेत्र के केस में आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है? माइनस वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान एफ। गौर से देखो, वीओ अपान यूओ कितना आया है? इंटू डी की जगह एफ की जगह मजा 25 नवाइया 225, 225 के 2 भाग आधा कर गया तो 112.5 225 के आधा। तो इज द आंसर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? जल्दी से लगा लीजिए।